आफताब ने ना सिर्फ श्रद्धा का कत्ल किया बल्कि उसके 35 टुकड़े भी किए और उसके बाद उन टुकड़ों को पॉलीथीन में भरकर मेहरौली के जंगल में फेंक आया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, पुलिस ने उसे रिमांड पे लिया और फिर उसे कोर्ट में पेश किया गया। जब वो कोर्ट से बाहर आया तब एक खबर आई कि आफताब ने कोर्ट में कबूल कर लिया है कि उसी ने श्रद्धा को मारा है। हालांकि इसके बाद जब आफताब के वकील से बात की गई तो उन्होंने ये बताया कि आफताब ने जज के सामने किसी भी तरीके का कबूलनामा नहीं दिया है। आफताब ने बस इतना कहा है कि जो भी हुआ वो गुस्से में हुआ। लेकिन अगर हम इसी बात को मानकर चले कि आफताब ने कोर्ट में कबूल कर लिया है कि उसी ने श्रद्धा को मारा, तो क्या ये कबूलनामा एविडेंस के तौर पर यूज़ हो सकता है? क्या ये कबूलनामा मान्य होगा? तो इसका जवाब है नहीं। इसके पीछे कई कानूनी दांवपेच हैं। सबसे पहला, अगर आपको आसान भाषा में समझाऊं तो पुलिस रिमांड के दौरान आफताब ने ये कबूल किया है कि मैंने श्रद्धा को मारा, मैंने उसके टुकड़े किए। तो अगर कोई अपराधी पुलिस रिमांड में इस तरीके का कबूलनामा करता है तो वो बतौर एविडेंस मान्य नहीं है। ये एक तरीके का एक्चुअल ट्रायल नहीं था, ये पुलिस रिमांड के दौरान किया गया एक कबूलनामा है आफताब का। यानी पुलिस ने उसे रिमांड पर लिया, उसके बाद कोर्ट में पेशी की गई और वहाँ पर उसने बोला। तो ये कहीं ना कहीं ये भी माना जा सकता है कि पुलिस का दबाव हो। जिन लोगों ने दृश्यम देखी है वो इसे अच्छे से समझ सकते हैं कि दृश्यम 2 में भी जो अजय देवगन है वो सेम पुलिस के सामने रिमांड पर होते हैं और अब कबूल कर लेते हैं, लेकिन कोर्ट में वो मान्य नहीं होता। सेम आफताब के साथ भी यही एक सिनेरियो है कि उसने जो भी ये अपना कबूल किया श्रद्धा की मौत की बात या श्रद्धा की हत्या की बात, वो पुलिस रिमांड के दौरान की है, वो एक्चुअल ट्रायल नहीं है। अब इसके लिए अगर पुलिस को ये साबित करना है कि हाँ आफताब ने ही श्रद्धा का कत्ल किया है और जो उसने कबूल किया है कि मैंने श्रद्धा को मारा, फिर उसके 35 टुकड़े किए, फिर उन्हें जंगल में फेंक कर आया, उनके लिए पुलिस को सबूत जुटाने होंगे, ठोस सबूत। अब जिसके लिए पुलिस को जो हड्डियाँ मिली, जो जबड़ा मिला, उन्हें डीएनए टेस्ट के लिए भेजना होगा। लेकिन आपको बता दूं कि डीएनए टेस्ट की जो रिपोर्ट आएगी उसे आने में अभी 1 हफ्ता लगेगा। पुलिस को ये जांच करवानी होगी ढंग से कि जितनी भी जो भी चीज़ें अभी तक उन्हें मिली हैं, जब उनका डीएनए टेस्ट कराया जाए श्रद्धा के भाई और उसके पिता से, तो ये साबित हो कि वो श्रद्धा की ही हड्डियां हैं, श्रद्धा का ही जबड़ा है। इसके अलावा पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है, वो हर तरीके से सबूत जुटाने में जुटी हुई है। उसे पुलिस चाहती है किसी भी तरीके से कि आफताब कि जितने भी आफताब ने जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया वो सारी चीज़ें सामने आ पाए। इसके लिए पुलिस वहाँ भी गई जहाँ पर आफताब ने श्रद्धा के टुकड़े किए थे। पुलिस ने जो आफताब है उसका बाथरूम देखा और आफताब ने ये बताया था कि उसने बाथरूम में श्रद्धा के 35 टुकड़े किए। इसके लिए पुलिस ने बाथरूम की भी अच्छे से जांच की, जहाँ पर उन्हें नीचे की जो टाइल्स होती हैं वहाँ से खून मिला है। अब उस खून को भी पुलिस ने ले लिया है और उसे जांच के लिए भेज दिया है, ये पता लगाने के लिए कि वो जो खून है वो क्या श्रद्धा का ही है। तो जो हम इस पे पूरे केस पर बात कर रहे थे वो बस इतनी है कि क्या जो आफताब ने 3-4 चीज़ें बोल दी कि मैंने श्रद्धा को मारा और मैंने टुकड़े किए, तो क्या अगर सज़ा सुनानी हो जज को तो क्या उस चीज़ के लिए ये मान्य है, ये एक तरीके से एविडेंस के तौर पर देखा जाएगा? तो ये एविडेंस नहीं माना जाएगा। पुलिस के सामने या पुलिस रिमांड पर उसने ये चीज़ें सारी कह दी हैं, लेकिन एक्चुअल ट्रायल नहीं हुआ, इसके लिए ही ये कबूलनामा एविडेंस के तौर पर मान्य नहीं है।